दोस्तों, आज एक नया मोटिवेशन आपके सामने। काफ़ी समय से मित्रों की और बच्चों की मांग थी कि कोई नया मोटिवेशन दे। सबसे पहले मैं इन मोटिवेशन में आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज का मोटिवेशन है समर्पण। आप अपने काम के प्रति कितने समर्पित रहते हो। सफलता ऐसे नहीं है कि बिना समर्पण पे आपको मिल जाती है, या आपके खून में कूट कूट के भरी होनी चाहिए। ड्यू टू कोविड आपने देखा होगा कितने चेंजेज आए और कितने चेंजेज आएंगे, ये भी देखने का विषय है। इसमें वही स्थापित हुआ है जो अपने आप को समर्पित किए हैं। मैं सबसे पहले सैल्यूट करता हूं उन सभी प्राइवेट सेक्टर की, उन सभी प्राइवेट शिक्षकों को जिन्होंने अपने आप को अपडेट किया और लाखों नहीं करोड़ों बच्चों का भविष्य बनाया। जैसे ही लॉकडाउन लगा, उन्होंने तुरंत नई तकनीकी सीखी, इमीडिएट, बिना समय गंवाए। आप कल्पना नहीं कर सकते हो, अगर ये प्राइवेट शिक्षक अपने आप को अपडेट नहीं करते तो देश का भविष्य क्या होता। करोड़ों लोग पागल हो जाते, कल्पना नहीं कर सकते हो। इसीलिए मैं पहले एक बार और उन प्राइवेट शिक्षकों जो अपने आप को अपडेट किए हैं उनको कोटि नमन करता हूं, धन्यवाद देता हूं उनको, जो इतने सारे हमारे देश के भविष्य की जो बच्चे उनकी उम्मीद को बनाए रखा। वरना आप सोच सकते हो क्या होगा। बड़ा दुख होता है जब समाज एक प्राइवेट सेक्टर को बिल्कुल अलग कर देता है। अगर आप ये सोचिए, इस कोविड में सबसे पहले जब भी लॉकडाउन हुआ, जैसे ही लॉकडाउन हुआ, एक प्राइवेट सेक्टर ही था, एक शिक्षक वर्ग ही था जिन्होंने अपने आप को तुरंत अपडेट किया बिना समय गंवाए और तुरंत ही ऑनलाइन क्लास प्रारंभ कर दी। और नई तकनीकी, जो भी नई तकनीकी आई उसको तुरंत अपडेट किया अपने आप को। मुझे मालूम है, मैं खुद समझ सकता हूं, उनको कुछ नहीं आता था, फिर भी उनमें सीखने की ललक थी, क्योंकि वो समर्पित टीचर थे। अपने आप को अपडेट किया। उनको नहीं पता था कब खुलेगा कब नहीं खुलेगा। उनको यह था कि मैं 2 दिन भी अपने ज्ञान देने के लिए रह नहीं सकता, मुझे कुछ नया करना पड़ेगा, समाज के लिए कुछ नया करना पड़ेगा। और उसने सीखा और यह तकनीकी 8 महीने तक काम आई है। काफी रोड़े लग रहे थे उस समय, ये ऑनलाइन समझ में नहीं आएगी, ये ऑनलाइन समझ में नहीं आएगी, लेकिन वो विकल्प के तौर पे था। आप क्या ऑनलाइन समझ में नहीं आएगा तो उसके भरोसे बंद कर देंगे क्या आप? आज आप सोच रहे हो अगर उस समय ऑनलाइन क्लास नहीं चलती तो आज हमारे बच्चों का, नौनिहालों का क्या हाल होता। क्या 8 महीना उन बच्चों को आप चुपचाप रख सकते हो? जो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है उसको क्या शिक्षा से वंचित कर सकते थे आप? दूसरा, सिर्फ यही एक वर्ग था, शिक्षक वर्ग, प्राइवेट शिक्षक वर्ग जो कहा जाता है, निजी क्षेत्र में काम करते हैं। सिर्फ और सिर्फ देश में एक ही वर्ग था जो कभी सड़क पे नहीं आया, चुपचाप अपने आप को अपडेट करता रहा, तभी वो आज जिंदा है। उसने कभी अपनी गरीबी का रोना नहीं रोया, वो कभी सड़क पे भीख मांगने नहीं आया। और 90 से 95% टूटे भी नहीं। कुछ लोग में थे, कुछ आर्थिक स्थिति से टूट गए और अपना जॉब चेंज कर लिया, क्योंकि अपने आप को अपडेट नहीं करना चाहते थे, या किसी कारण बस टूट के क्षेत्र को अलग चुन लिया। लेकिन जो समर्पित टीचर थे वो अपने आप को अपडेट किए, स्थापित किए, लोगों के सामने नए तरीके से ज्ञान दिए। हम ये कह रहे हैं क्या? और हां, एक वर्ग ये देखिए, एक वर्ग ऐसा है हमारे को, या प्राइवेट सेक्टर में मुझे मालूम है क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, लेकिन कभी उसने अपनी गरीबी का रोना नहीं रोया, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, चाहे वो उपेक्षित रहा हो पूरे समय में, लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। और एक वर्ग आप देख रहे हो इन दिनों अखबार में,
अगर एक दिन की सैलरी कट रही है तो वो सड़कों पे आ गए, अपने आप को अपडेट नहीं किया क्योंकि उनको आता नहीं था। क्या ये सही है? मैं पूरे देश को यह बताना चाहता हूं कि जब तक आप अपने आप को अपडेट नहीं करोगे, समाज में क्या उदाहरण पेश करोगे? इतिहास गवाह है, बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे मर्फी हो, चाहे वेस्टर्न हो, चाहे बुश कंपनी हो और चाहे एम्बेसडर कंपनी हो, अगर ये अपने आप को अपडेट नहीं की तो आज इनका पतन पूरा हो गया। एचएमटी घड़ी जो ब्रांडेड थी, जिन्होंने कभी अपने आप को अपने उनकी तूती बोलती थी, लेकिन आज क्या स्थिति है? क्यों? क्योंकि जो जैसा चल रहा था वैसा ही चल रहा है। आप अगर ये सोच के बैठ जाओगे कि सरकार कुछ करेगी, सरकार के भरोसे 8 महीने निकल गए, कटौती हो गई पढ़ाई में, किसी तरह से बच्चों के भविष्य को दांव पे लगा दिया 40% 30% काट के, क्या ये 30% आगे कोई पढ़ाया जाएगा? सिर्फ राजनीति के अलावा कुछ नहीं हुआ। और एक प्राइवेट क्षेत्र था जो चुपचाप से अपने आप को अपडेट करता रहा और अपने आप ही लोगों को एजुकेशन देता रहा। धन्यवाद के पात्र हैं ऐसे। और जो सिर्फ सरकार के भरोसे रहे, उनकी स्थिति जानती है। ना आचार बदलने से कुछ नहीं होगा, विचार बदलने से क्या होगा, व्यवहार बदलने से क्या होगा, और जिस नाव का माझी ही पागल हो उसकी पतवार बदलने से क्या होगा। मैं अभी भी ये कह रहा हूं, अपने आप को अपडेट करिए। और जो वर्ग हमारे नौनिहालों को कम से कम शिक्षा से बांधे रखा, कम से कम कुछ सिखाने की कोशिश की है, मैं उसको सैल्यूट करता हूं। थैंक यू।